भारत की नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों में। हमने 3 पढ़ ली। पहले पढ़ ली गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय, क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी? ये वाले, ये है अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर की 2 महत्वपूर्ण नदियां। कौन सी? एक तो नर्मदा, एक ताप्ती। अगर हम बात करें नर्मदा नदी, तो वैसे सीधे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं आपको। ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, एमपी से। कहाँ से? अमरकंटक, एमपी से। ये नदी यहाँ से अमरकंटक से निकलेगी, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्या बनाएगी? ये बनाएगी, इस पे क्या है? बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? तो वो है नर्मदा सागर, या इसको इंदिरा गांधी बांध भी बोला जाता है। कहाँ बना हुआ है ये? पुनाला, एमपी के अंदर बना हुआ है। उसके बाद उस नर्मदा सागर बांध से जैसे आगे बढ़ेगी नदी, तो वहां एक जलप्रपात बनाएगी। जलप्रपात का मतलब ऊपर से जल गिरना, इस तरह से। उस जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ है? ये जबलपुर, एमपी के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ेगी तो इस नदी के ऊपर फिर एक और बांध आएगा। कौन सा? वो आएगा, तो वो है सरदार सरोवर बांध। ये कहाँ है? ये है बड़ौच, गुजरात के अंदर। फिर उसके बाद यह नदी आगे कहाँ चली जाएगी? अरब सागर में। फिर अगर हम बात करें आगे, कौन सा हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसकी बात करें तो ये नदियां हिमालय से प्राचीन है। इन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा है। पहला है अरब सागर की ओर जाने वाली, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। की ओर
जाने वाली नदियां। अगर हम बात करें, हम कौन सी पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अगर हम बात करें, इसमें पहला है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थान कौन सा होगा? अमरकटक, एमपी। इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1312 किलोमीटर। अगर हम बात करें आगे, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। आगे हम बात करें तो वो है विंध्य विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य क्या है? बरसगाठी। बनाती है। अगर हम बात करें आगे, तो इस पर धुआंधार जलप्रपात जबलपुर होशंगाबाद स्थित है। हम पढ़ रहे थे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। पहली नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, एमपी से। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर। ये अरब सागर में गिरने वाली लंबी नदी है। विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य बरसगाठी बनाती है। इस पर धुआंधार जलप्रपात जबलपुर होशंगाबाद स्थित है। आगे हम बात करें सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है? वो बना है गुजरात के अंदर। अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध से ही राजस्थान में क्या आती है? एक सरदार सरोवर बांध से ही एक नहर निकलती है जो राजस्थान के 2 या 3 जिलों के अंदर वो नहर का लाभ होता है। इसमें इस परियोजना में कितने राज्य हैं? 4 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से? पहला एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात,
राजस्थान, इसका अगर बात करें सर्वाधिक लाभ इस बांध का किसको होगा, वो होगा गुजरात को। अगर हम बात करें आगे 2 नंबर नदी की, कौन सी, ताप्ती नदी। उद्गम कौन सा है, बैतूल, एमपी। स्थान कौन सा होगा, मुल्ताई, बैतूल मुल्ताई एमपी के अंदर से उद्गम होगा। इसकी लंबाई कितनी है, वो है 724 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक कौन सी है, पूर्णा या ताप्ती, दोनों ही प्रमुख सहायक हैं। अगर हम बात करें आगे खंबात, खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत, बुरहानपुर क्या है, इस नदी के किनारे पर है। किनारे पर स्थित है। बस आज की क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय कि दूसरे बाकी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां